वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में एक नए सवाल के साथ। आज का सवाल है हमारा प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का संकटित मान ज्ञात कीजिए। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए कहा है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, 730 है। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, 730 और प्लस में 958 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर ए, एक का ए क्या है, 730 प्लस 998। ये हमारा क्या है, पहला प्रश्न है। इसका संकटित मान निकालना है। तो देखिए संकटित मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या दिया हुआ है उसका पहले हम क्या करते हैं, निकटतम मान निकालते हैं, फिर उसका संकटित मान निकालते हैं। तो देखिए 730 का संकटित मान क्या होगा, तो देखिए 730 का संकटित मान होगा, तो यहाँ पर दहाई स्थान पर क्या है, ये 3 अंकों की संख्या है, तो आखिरी अंक क्या है, 7 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे 7 है, तो इस सैकड़े स्थान पर जो संख्या है उसका हम निकटतम मान निकालेंगे। तो देखेंगे दहाई स्थान पर जो संख्या है वो 3 है, जो कि 5 से कम है, तो ये 3 जीरो के रूप में बदल जाएगा और ये 7 वैसे ही रह जाएगा, तो ये हो गया 700। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है, दहाई स्थान पर 9 है, तो ये 9 जीरो के रूप में बदल जाएगा और इस वाले 9 में एक जुड़ जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा और ये 8 शून्य के रूप में बदल जाएगा। तो 700 में 1000 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, वो 1700 के बराबर होगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी। 1 का बी क्वेश्चन नंबर क्या है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी है 796 घटाओ 314। 796 घटाओ 314, ये हमारा क्या है, प्रश्न है। इसका भी क्या करेंगे, पहले संकटित मान निकालेंगे 796 का। तो देखिए 3 अंकों की संख्या है, तो दाहिने स्थान को लेकर के चलेंगे, जो कि 5 जो कि 9 है और ये 9 5 से बड़ा है, तो इस 9 को जीरो के रूप में बदलेंगे और साथ में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, तो 8 हो जाएगा और ये 6 जीरो के रूप में बदल जाएगा, तो ये 800 के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ भी करेंगे वैसे ही, तो लेकिन यहाँ दाहिने स्थान पर क्या है, 1 है, जो कि 5 से कम है, इसको शून्य के रूप में बदलेंगे और ये 3 वैसे ही रह जाएगा और ये भी 4 क्या हो जाएगा, जीरो के रूप में बदल जाएगा। अब 800 में 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, तो 500 बचेगा। 500 अपने पास बचेगा, हमारा आंसर क्या हो गया, 500 हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी की ओर तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी हमारा यहाँ पर है 12,994 घटा 2888। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी 12,904, इसमें कितना घटाना है, कितना जोड़ना है, तो 2888 जोड़ना है, 2888। इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए ये संख्या जो है, यहाँ क्या है, 4 अंक की संख्या है और यहाँ पर क्या है, 5 अंकों की संख्या है। तो इस संख्या पर देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये संख्या 13,000 के करीब चला जाएगा। ये 5वें अंक की संख्या है, यहाँ 4 अंक की संख्या है, तो इस संख्या के अनुसार इसका भी हम क्या करेंगे, संकटित मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, तो इस 9 को, यहाँ 4 अंकों की संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान के अनुसार दोनों का पहले संकटित मान निकालेंगे। यहाँ हजारवा स्थान क्या है, 2 है और सैकड़े स्थान पर जो संख्या है 9, जो कि 5 से बड़ा है, उसको जीरो के रूप में बदलेंगे और इस 2 में 1 को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा।
और ये बाकी दो संख्या, दो अंक 0 के रूप में बदल जाएगा। फिर क्या करना है, इस 2 का संकटित मान निकालना है। इसमें हजारवें स्थान वाले संख्या का संकटित मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस हजारवें स्थान पर 2 है और सैकड़े स्थान पर 8 है। इस 8 को 0 के रूप में बदलेंगे और इस 2 में 1 को जोड़ देंगे। इस 2 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो गया। अब देखिए ये दोनों 8 0 के रूप में बदल जाएगा। अब क्या करना है, 13 में से 3 को 13,000 में 3,000 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, तो 18,000 के बराबर हो जाएगा। 18,000 के बराबर हो जाएगा तो लिख देंगे यहाँ पर 18,000। ये 13,000 है और ये क्या है 3,000, तो ये 16,000 के बराबर हो जाएगा। ये 16,000 के बराबर हो जाएगा। लेकिन पुस्तक में आंसर कुछ और ही है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, तो इस सैकड़े के अनुसार अगर इसका आकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए